हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, अपना लेसन चल रहा था वाटर, जिसमें हमने 3 पैराग्राफ कंप्लीट कर लिए थे। जिसे मैं आपको बता दूं बच्चों, वाटर का मतलब होता है सूखा। चैप्टर के अंदर बताया गया कि मनुष्य जल की तलाश कर रहा है, मतलब अमृत की तलाश कर रहा था, लेकिन उसके हाथों में है अमृत। जल को ही अमृत बताया गया, जिसमें पूरा एग्रीकल्चर डिपेंड है। जो नील नदी जो होती है वहाँ से मिट्टी बह कर के आती है, और इसके एक तरफ समुद्र है, एक तरफ हरियाली है। इसका डिवाइडेशन किया गया है। नेचर ने अपनी वनस्पति को बचाया। नेचर जो है अपने आप को बचाए हुए है जल के माध्यम से। मनुष्य को बताया है कि मनुष्य जो है इसको किस तरह से प्रयोग करता जा रहा है। फिर आगे हमने देखा, इस पर जोर डाला गया, बहुत सारे पहलू इसके बताए गए, बहुत सारे उदाहरण इसके दिए गए हैं। मनुष्य के चेहरे से इसकी तुलना की गई है इस ग्रह के ऊपर। फिर हमने देखा था इसमें जो है कई सबूत पेश किए गए कि पानी जो है सिल्ट लेडन पानी, जिसमें मिट्टी और कीचड़ दोनों मिले हुए हैं। जहाँ पर साउथ इंडियन जो है यानी दक्षिणी भारत में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर जो चावल होते हैं बहुत ज़्यादा लगाते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ बहुत सारे टैंक्स वगैरह भरे हुए हैं। ऐसा मैंने बच्चों से बताया। फिर मनुष्य के चेहरे तुलना कीजिए। सुबह के समय मनुष्य का चेहरा एकदम खुशी में खिलता है, वैसे सुबह के समय जो है ये सिल्ट लेडन जो खिले हुए रहते हैं। और दुख में जो मनुष्य का चेहरा मुरझाया होता है, वैसे शाम के समय ये भी मुरझाए से ही रहते हैं, यानी कि ग्लूमी होते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट। अब देखिए हमें कुछ बात बता रहा है जो रिमार्केबल फैक्ट है, यानी कुछ ऐसे बहुत ही ज़्यादा जो है टिप्पणी करने योग्य जो है या उल्लेखनीय जो पहलू है उनके बारे में बताता है। वो क्या है? अबाउट वाटर, वो है पानी के बारे में। बच्चों, पानी क्या करता है आप लोगों को पता है? मिट्टी को जल से पानी जो है मिट्टी को अपने आप से अलग करने की पावर रखता है। देखिए, इट इज़ पावर टू कैरी सिल्ट। एक तो यह कि ये सिल्ट को लेके चलता है, मिट्टी के जो कण होते हैं उनको। एंड फाइनल डिवाइडेड सॉइल इन सस्पेंशन। और क्या करता है? अंत में इसको जो है मिट्टी को जो है बिल्कुल अलग कर देता है, इसका निक्षेपण कर देता है। निक्षेपण होता है निलंबन करना, मतलब अलग कर देना। सस्पेंशन अलग कर देता है इसको, ठीक है ना। तो मिट्टी में पानी की ताकत बताई गई है कि अपने आप से मिट्टी को अलग वैसे कौन कर देगा? इसके कहे कि कण को लेकर के अलग कर देता है ये। दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ द करेक्टरिस्टिक कलर। और देखिए इसी से क्या होते हैं? ओरिजिन होते हैं, उद्भव होता है, विकास होता है। द करेक्टरिस्टिक ऑफ कलर, किनका? रंगों का, जो विशेष होते हैं, विशेष रंग होते हैं ऑफ द वाटर इन रेन फेड टैंक्स। जब बरसात होती है और भरे हुए टैंक्स जो होते हैं उनमें पानी में जब इसका रिफ्लेक्ट गिरता है, जो मिट्टी के रंग जो होते हैं, मिट्टी में कणों में जो रंग होता है वो इसी से ही तैयार होता है। इसको आप रेनबो बोलते हो बच्चों। कई बार जो जहाँ पानी भरता है तो वो पानी के साथ साथ जो मिट्टी के जो रेज होते, जो सिल्ट होते हैं, वहाँ से इनके रंग निकल करके रेनबो बनाते हैं। दिस कलर वेरीज, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं विद द नेचर ऑफ द अर्थ, वो किसी धरती के ऊपर जो प्रकृति में जो है समाये हुए हैं। इन द कैचमेंट एरियाज, वो जो संभावित क्षेत्र जो होते हैं, यानी कैचमेंट एरियाज जो होते हैं बच्चों, जहाँ पर इनका भराव होता है, जल ग्रहण जहाँ पर होता है, जहाँ मिट्टी होती है, उन क्षेत्रों के अंदर जो है अलग अलग कलर इसमें निकलते हैं। एंड द मोस्ट विविड इमीडिएटली आफ्टर द फ्रेश इनफ्लो फ्लोइंग रेन, या फिर बताया ज़्यादातर विभिन्न रूप से, विविध रूप से जो है इमीडिएटली आफ्टर फ्रेश इनफ्लो फॉलोइंग रेन, जब बरसात आ रही होती है, यानी कि बारिश के समय जब इनका बहाव होता रहता है, तब भी क्या होता है? फ्लोइंग रेन, यानी पानी के साथ बहता हुआ पानी, बरसात के साथ बहता हुआ जो पानी होता है उसमें से इन रंगों का निर्माण भी होता चला जाता है। स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर कैन कैरी फेयरली लार्ज, जो क्या करता है? बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे जो है मिट्टी के कण जो है, बड़े बड़े कण भी जो है, कैरी फेयरली लार्ज, बड़े बड़े एंड हैवी पार्टिकल्स, और मोटे मोटे जो कण जो होते हैं वो उनको भी क्या करता है? बहा करके ले जाता है। द फाइनेस्ट पार्टिकल और पार्टिकल्स हाउ एवर, अब ये जो फाइनेस्ट होते हैं, थोड़े हल्के जो कण होते हैं, यद्यपि रिमेन्स फ्लोटिंग विद इन द लिक्विड इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेटर डेंसिटी। क्या करते हैं? ये कण बह करके बहते चले जाते हैं, बहकर चले जाते हैं, और इस लिक्विड के अंदर, यानी कि द्रव्य के अंदर जो है तैरते ही रहते हैं, तैरते। और आप भी जानते हो जब पत्थर हो चाहे कैसा, जब मिट्टी में तैरता चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो छोटे कण में बदल जाएगा। ग्रेटर डेंसिटी, और एक महान रूप से एक जगह सघन मात्रा में एक जगह जाके इकट्ठा हो जाएगा। एंड आर कैरीड टू, यहाँ से समझ में आया? मतलब क्या बताया गया है? पानी की ताकत बताइए, मिट्टी को बहा कर ले जाता है, और इसी से क्या होता है? रंगों का निर्माण होता है। मोटे छोटे से लेकर छोटे और मोटे सभी कणों को जो है पानी में जो बहते हुए चले जाते हैं। फिर आगे देखते हैं, एंड आर, देखो चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों, आप ध्यान से समझिएगा। मैं आपको छोटे पार्ट करके बता रहा हूँ। कई बार सुना है कि सर बच्चों को
जो ये वाला चैप्टर थोड़ा हार्ड लगता है, तो बच्चों हार्ड कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझ का है। बहुत चैप्टर आपके सामने सारी घटनाएं होती रहती है। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, यहाँ पर पढ़ा एंड आर कैरी टू ग्रेट डिस्टेंसेज, मतलब बहुत दूरियों से जो है इनको बहा करके लाया जाता है, बहुत दूर दूर से जो बह करके कण आते हैं। सच पार्टिकल्स आर ऑफ कोर्स, वास्तव में ये कण एक्सट्रीमली स्मॉल, वो छोटे होते हैं, बट देयर नंबर इज ग्रेट, किंतु इनकी संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मतलब संख्या बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा तो है ही है, मतलब मोटे मोटे कण हैं, छोटे हो जाते हैं, साथ साथ क्या इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। एन इनक्रेडिबली लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल मैटर, और बड़ी मात्रा में जो है ये मिट्टी जमा हो जाती है। मैटर कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे, और इस प्रकार जो इनका ट्रांसपोर्टेड होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये आते हैं। समझ में आया? यानी कि मिट्टी जो इकट्ठी होती है कहीं जाकर के जमा होती है, तो मोटे छोटे सभी कण जो है इसमें बह कर के आते हैं और इनका एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसपोर्टेड हो जाता है। ठीक है। वैन सिल्ट लेडन वाटर मिक्स विद द सॉल्ट वाटर, अब देखिए सुनिएगा, जब ये कीचड़ का पानी मिक्स हो जाता है नमक के पानी में, कौन सा नमक का पानी बच्चों, कौन सा होता है, यस, समुद्र के अंदर, तो देयर इज ए रैपिड प्रिसेप्शन ऑफ द सस्पेंडेड मैटर। अब देखिए यहाँ पर जो है वो क्या होता है, देखो बच्चों क्या होता है इसमें, प्रिसेप्शन ऑफ द सस्पेंडेड मैटर। आप जानते हो प्रिसेप्शन से होता है बच्चों, आप सब जानते हो, जैसे साइंस के बच्चे वो समझते हैं, मतलब कि वृष्टिपात जिसको हम बोल सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो जाना। सस्पेंडेड मैटर्स जो बहाव क्षेत्र जो चलता रहता है इनका, जो मिट्टी जहाँ पर बह कर के मिट्टी जहाँ पर एक साथ आती है, नमक का जो मतलब समुद्र के अंदर जो है इस पानी जो है मिल जाता है, तो उस समय क्या होता है, इसका अवक्षेपण हो जाता है। ठीक है। दिस कैन बी readily seen when one travel by steamer down, जब आपको क्या स्टीमर डाउन आप समझे, जो जहाज़ जो चलते हैं, यानी कि पानी के जहाज़ में जिसको होते हैं ना ऊर्जा चलने वाले जहाज़ जो है, पानी के जहाज़ जो है उनमें चलने वाले जो है उनके द्वारा जो है इन्हें देखा जा सकता है। स्टीमर में जो भी व्यक्ति कोई अगर उसमें जाएगा, जो व्यक्ति जो है, तो क्या होगा, इस समुद्र के अंदर जो है इसकी ट्रेवल करता है, क्या करता है, ट्रेवल करता है डाउन ए ग्रेट रिवर टू द डीप सी, इस महान नदी से लेकर के गहरे समुद्रों तक यात्रा करता है। द कलर ऑफ द वाटर चेंजेज सक्सेसिवली फ्रॉम द मडी रेड एंड ब्राउन, तब क्या देखता है वो, इस कणों के कारण से ही मिट्टी का रंग बदलता हुआ देखता है, मड़ी मटमेला लाल और ब्राउन भूरा कलर ऑफ सिल्ट थ्रू वेरिंग सेट्स ऑफ येलो, किसमें, पीला रंग छाँव के रूप में, ग्रीन, फाइनली टू द ब्लू, अंत में नीला, ऑफ द डीप सी, गहरे समुद्र। आप सभी देखते हो कई बार पानी को दिखाया जाता है मैप में कैसे भी, तो नीला दिखाया जाता है, तो वो गहराइयाँ दिखाई जाती है उसकी। अब जब आपको भी जहाज़ के द्वारा यात्रा और पानी का चलता हुआ पानी दिखेगा, तो आपको अलग अलग रंग का पानी दिखेगा, तो सिल्ट की वजह से होता है बच्चों ये। दोज ग्रेट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड हैव बीन फॉर्म्ड बाय सिल्ट, आगे ना, डिपॉजिटेड it is evident on an examination of the soil in alluvial areas। अब देखिए ये जो क्षेत्र जो होता है वो क्षेत्र कौन से हो गए बच्चों, वो क्षेत्र होते हैं एल्यूवियल कौन से होते हैं, वो होते हैं जिसको हम बोलते हैं जहाँ पर जलोढ़, जब बहुत ज़्यादा मिट्टी पानी कीचड़ जो भरा हुआ होता है, तो वो जलोढ़ क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को ये सब चीज़ें मिलती है। सच लैंड, ऐसी भूमि कंसिस्टिंग एज इट डज ऑफ फाइनली डिवाइडेड मैटर इज़ यूजुअली वेरी फर्टाइल, कहते हैं कि वास्तव में इसका विभाजन हो जाता है मिट्टी का, तो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी उपजाऊ हो जाते हैं, जिसमें मिट्टी के कण और जो गाद जो है वो मिल जाती है पानी में। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। द फ्लो ऑफ वाटर हैज़ अनडाउटली प्लेड ए ग्रेट पार्ट, कहते हैं कि पानी का जो बहाव होता है, पानी जो बहता हुआ पानी, वो बिना किसी शंका के प्लेड रोल निभाया, उसने ग्रेट महान भूमिका निभाई, एंड ए बेनिफिशियंट वन ऑफ द जियोलॉजिकल प्रोसेस, और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही, कहने का मतलब कहते हैं ना इसको, जिसको हम कहें हिंदी में, मतलब बेनिफिशियल, बेनिफिट होता है ना, जिसको हम कहेंगे
अरे क्या हो गया, बेनिफिशियल का मतलब होता है बच्चों बेनिफिशियल, बेनिफिट मिलता है ना, जो लाभ होता है, बहुत ही लाभकारी है। इन द जियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द सॉइल ऑन अर्थ सरफेस, जो क्या है इसका प्रोसेस जो है, मिट्टी जो सरफेस, जो प्रोसेस जो है बाय विच द सॉइल ऑन द अर्थ सरफेस हैज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक ऑफ इट्स क्रस्ट, वो कहाँ से, चट्टानों से। मिट्टी जो होती है क्रस्ट, बहुत ज़्यादा जो क्रस्ट बने हुए होते हैं, यानी चट्टानों में छोटी छोटी जो है सिल्ट रूप से जो बनी होती है, वहाँ से मिट्टी निकल कर के आती है और ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है। इसमें मिट्टी के कण आते हैं, कई तरह की मिट्टी आती है, ठीक है ना। तो क्या बताया इसके अंदर कि जो मिट्टी का जो निर्माण हुआ है, जो मिट्टी बनकर के आई है, वो पहाड़ों के अंदर जो मतलब चट्टानों के अंदर जो क्रिस्ट बने होते हैं, जो सिल्ट टाइप में होते हैं ना, जो परतें होती है, उनमें से मिट्टी निकल करके आई, मिट्टी का निर्माण इसी प्रकार से हुआ है, चट्टानों के बीच जो मिट्टी जो होती है। द सेम एजेंसी हाउ एवर, और जो सेम इसी प्रकार से बताया जा रहा है, जो राइटर बोलता है हाउ एवर अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, यानी कि प्रशंसनीय एक एप्रोप्रिएट कंडीशन कैन ऑल्सो प्ले अ डिस्ट्रक्टिव पार्ट। अब इसके अंदर ही अंदर क्या होता है, ये जो हालात होते हैं वो किसका निर्माण कर लेते हैं, विनाशकारी भूमिका भी निभाते हैं। वॉश अवे द सॉइल, क्योंकि मिट्टी इनसे बह करके चली जाती है, फिर अंदर कुछ नहीं बचता, जोड़ नहीं होता है और विनाशकारी प्रभाव भी पड़ता है। विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, जो क्या मूलभूत ढांचा है किसका, कृषि का। एंड इफ़ अलाउड टू प्रोसीड अनचेक्ड, अगर क्या कर दिया जाए, अनुमति मिल जाए, टू प्रोसीड अनचेक्ड, क्या अलाउड टू प्रोसीड अनचेक्ड कैन हैव द मोस्ट डिजास्टर इफेक्ट, अगर इसको नहीं रोका गया तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, मोस्ट डिजास्टर इफेक्ट, बहुत ही विनाशकारी प्रभाव डालेगा ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री, किस पर, जीवन, मतलब देश के ऊपर, जीवन के ऊपर जो है प्रभाव डालेगा। अब देखिए बच्चों, इसका मतलब कहने का मतलब यह है कि जो मिट्टी बह कर के आ रही है, तो मिट्टी का बहना भी क्या है, हमारे लिए बहुत ही विनाशकारी है, जिसको आप लोग जानते हो सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन जिसको बोलते हैं। एक स्थान दूसरे मिट्टी चली जाए तो वहाँ की जो क्रस्ट जो है उसमें प्रभाव पड़ेगा, जैसे भूकंप वगैरह का आना, तो उसमें चट्टानों का ढह जाने का प्रभाव पड़ेगा कि ढह सकती है वहाँ पर। इसी तरह से जो है यहाँ पर भी बताया गया है। अब देखिए आगे जो है, द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज़ वन ऑफ द सीरियस इम्पॉर्ट, आप देखिए बता दी ना, समस्या है वो है मृदा अपरदन की, मिट्टी के कटाव की। सीरियस इम्पॉर्ट इन वेरियस कंट्रीज स्पेशली इट में पार्ट ऑफ इंडिया, जो बहुत सारे देशों में देखने को मिलती है, और सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, मिट्टी का कटाव कहाँ होता है, इंडिया में होता है। द कंडीशंस अंडर विच इट ऑकर एंड द मेजर बाय विच इट कैन बी चेक्ड आर डिजर्विंग ऑफ द क्लोजेस्ट स्टडी। क्या बोल रहे हैं कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रोकने के लिए, जो भारत के कई हिस्सों पर जो है ऐसा देखने को मिलता है, तो इसको रोकने के लिए आर डिजर्विंग द क्लोजेस्ट स्टडी, बहुत ही गहन अध्ययन जो है इसके लिए करना पड़ेगा। सॉइल इरोजन ऑकर इन सक्सेसिव स्टेप्स, क्या है कि मृदा अपरदन जो है वो क्या करती है, इनको लगातार जो है इसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे, जो मृदा अपरदन को क्या करने के लिए, अकर इन द सॉइल इरोजन, कि सॉइल इरोजन जो मृदा अपरदन हो रहा है, इस मृदा अपरदन की जो घटनाएं जो हो रही है वो इसी वजह से जो है हो रही है। द अर्लीस्ट ऑफ विच मे ईजीली पास अननोटिस्ड, यही लाइन है ना, द अर्लीस्ट ऑफ विच मे ईजीली पास अननोटिस्ड, क्या किया सब पहले तो क्या किया, बिना ध्यान दिए जो है इनको आगे से आगे चलते चले गए, बिना कोई ध्यान नहीं दिया, मृदा अपरदन होता गया। इन द लेटर स्टेजेस, और बाद की जो स्थितियां हैं, द कटिंग ऑफ एंड वॉशिंग अवे द अर्थ, कटाई कर देना, मतलब मिट्टी का कटाव होता चला गया, बहता हुआ चला गया, ऑफ द अर्थ इन ओनली टू पेनफुल अपरेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप गलीज। आप देखिए कैसे मिट्टी का बहाव हुआ, वो गलीज के द्वारा, रेवनीज के द्वारा। बच्चों आपने नाम सुना होगा, कई बार जो है जो ये जगह जगह गड्ढे बन जाते हैं,
जगह जगह जो दरिया दर्रे घाटियाँ बन जाते तो ये तो गड्ढे होते हैं, जिसको हम गड्ढे, जगह जगह गड्ढे बन जाते हैं, मिट्टी बह करके आती है, रुकती है, फिर वहाँ से निकल के चली गई। ये जो होते हैं दर्रे होते हैं, दर्रे पड़ जाते हैं, कई बार मिट्टी का पड़ जाना, दर्रे पड़ जाना। तो बच्चों ये मिट्टी जो निकल जाती है तो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, वो कौन सी, वो गहराइयाँ, यानी गड्ढे पड़ गए और दर्रे, विच मेक ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल, जहाँ पर क्या है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि करना जो है असंभव होता है। आप जानते हो कई बार ऐसे जगह होती है जहाँ पर जो है पानी बरसात के अलावा, या बरसात में पानी भर जाता है और वैसे मिट्टी की अगर उपजाऊपन नहीं रहा तो कृषि भी नहीं की जा सकती है। देखते हैं आगे क्या है बच्चों, और इसमें इस पैराग्राफ को यहाँ तक करेंगे, ये देखिए यहाँ तक है, लास्ट जो है यहाँ तक, फिर उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो होगा उसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं अभी, देखिए, सडन ब्रस्ट ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेन, अचानक से जो क्या होते हैं ना, सडन ब्रस्ट ऑफ एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश का आना, मूसलाधार बारिश का आना, रिजल्टिंग इन लार्ज रन ऑफ द सरप्लस वाटर, जिसमें क्या होता है बहुत बड़ी मात्रा में पानी का सरप्लस हो जाना, मतलब जमाव कहते हैं, या बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ गति से, इज़ द प्रिंसिपल फैक्टर ऑफ कॉजिंग सॉइल इरोजन, और यही सबसे बड़ा फैक्टर बताया, मूलभूत जो फैक्टर है वो क्या है, मृदा अपरदन का। यानी तेज़ बारिश होते, तेज़ बहाव जब पानी का रहेगा तो उससे क्या होगा, मृदा अपरदन हो जाएगी, मृदा अपरदन डेफिनेटली होगी। कंट्रीब्यूटरी कॉजेज आर द स्लोप ऑफ द, और इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट किसको बताया, योगदान किसको बताया, स्लॉप को। जो स्लॉप होता है बच्चों ढाल जैसे होता है, ढाल जैसे तिरछा होता है, तो वो ढाल क्या होता है, सबसे बड़ा कारण होता है मृदा अपरदन का, समझ गए। रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, अब इसके लिए क्या क्या बताया, रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, यानी वनस्पति के लिए जो हमारी एग्रीकल्चर है, जो हमारी वेजिटेशन है, यानी एक कृषि हो गई, तो इसके लिए क्या होगा बच्चों, जो ढलान होगा उस समय रक्षा उनकी जो है प्रोटेक्टिव कोट जो है वो कैसा होगा, रिमूवेबल होगा। यानी कहा जाए कि उस मिट्टी को रोकने के लिए हम कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ढलान वाले क्षेत्रों में जो है मिट्टी का रुकना असंभव होता है तेज़ बारिश के अंदर। द एग्जिस्टेंस ऑफ रूट अलोंग विच द वाटर कैन फ्लो विद रैपिडली गैदरिंग मोमेंटम एंड द एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स टू सच फ्लो। देखो क्या बताया गया बच्चों, इसके लिए बताया गया है जब हम कोई मोमेंटम तैयार कर दें, यानी कोई चीज़ ऐसी निर्माण कर दें जहाँ पर उसकी गति को, मोमेंटम यानी कि गति जो होती है, बहती हुई तेज़ गति को अगर हम रोक लें, जिसको चेक करें, रोके, तो वो रोक कौन से, रूट जो होती है, जैसे हम अपनी भाषा में बात करें तो रूट जो यानी कि जो जड़ें जो होती है उनसे उनको रोका जा सकता है। लेकिन अगर उसको नहीं रोका जाता है, एब्सेंस ऑफ एनी चेक टू सच फ्लो, तो मिट्टी का बहाव होता ही रहेगा, समझ गए ना। तो वहाँ सॉइल इरोजन के बारे में बताया गया है, और सॉइल इरोजन में क्या बताया कि मिट्टी क्यों, सॉइल इरोजन क्यों होती है, जहाँ ढलान वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या होता है, चेक्स कम होते हैं, मिट्टी के रोकने के स्थान कम होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, तेज़ गति से पानी आता है, जिसमें क्या होता है, जब हम रुकावटें नहीं होगी, उसमें चेक्स नहीं होंगे, तो मिट्टी बह करके लगातार जाती रहेगी। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ प्रीसियस, और आपको विश्वास नहीं होगा, बड़ी मात्रा में जो प्रीसियस मूल्यवान सॉइल मिट्टी जो है, देखो लाइट सही आ रही ना, दिख रहा है आपको, ओके। तो सॉइल मिट्टी जो है कैन बी वॉश्ड अवे, वो बह करके जा सकती है। इफ़ सच कंडीशन एग्जिस्ट, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, तो अगर ऐसा ढलान हुआ तो एज इज अनहैप्पीली टू ऑफन द केस, क्या होगा, ऐसा मामला हमारे लिए बड़ा ही दुखदाई होगा, अनहैप्पीली होगा। द मीनेंस ऑफ विच सॉइल इरोजन, अब फिर क्या होगा बाद में, ये एक मीनेंस होगा, आप सभी जानते हो, एक पाश्चाताप जिसको हम कह सकते हैं, क्या, मीनेंस विच सॉइल इरोजन प्रेजेंट्स टू द कंटिन्यू टू सक्सेसफुल एग्रीकल्चर, किसके लिए, लगातार हो रही जो कृषि है उसके लिए मृदा अपरदन बड़ा ही दुखदाई होगा। इज एन अलार्मिंग, जो क्या है, खतरा है, वन इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के कई हिस्सों में, कॉलिंग अर्जेंटली टू अटेंशन, और वास्तव में इसके लिए ज़रूरत है ध्यान देने की, यानी सॉइल इरोजन को रोकने की, एंड प्रिवेंटिव एक्शन, और लगातार रोकथाम के कार्य करने की आवश्यकता है। देन ट्रेसिंग ऑफ द लैंड, अब देखो मिट्टी के भूमि कैसी हो, टेरेसिंग बनाओ, टेरेसिंग है सीढ़ी नुमा, जिसको
टेरेसिंग होता है जिसको सीढ़ीनुमा उसको बनाना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बंस, बांध का निर्माण करना। टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, जिससे पानी के बहाव को रोका जा सके। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, आप भी अंडरलाइन कीजिए, इसे लिख भी लीजिए। द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्यूर कल्टीवेशन, और अभ्यास करो, क्या करो बच्चों, अभ्यास जो है वो अभ्यास करो। कौन सी, कॉन्टिन्यूर कल्टीवेशन। बच्चों ये क्या होती है, खेती होती है जिसको हम कह सकते हैं कॉन्टिन्यूर, यानी जैसे समोच्च खेती, समोच्च खेती का जो है ज़्यादा ज़्यादा अभ्यास करो। एंड द प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, यानी जो वनस्पति की आवश्यकता अनुसार जो है पेड़ पौधों को लगाओ। आर अमंग द मेजर दैट हैव बीन सजेस्टेड, वास्तव में हमारे बीच जो राय देने वाली बात है, सोचनीय बात वो यही है कि सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। इट इज़ ऑब्वियस, और यही स्पष्ट है, दैट द एम शुड बी चेक्ड, हमारा उद्देश्य बने कि रोकना, द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहाव को रोकना, एट द अर्लीस्ट पॉइंट, जितनी जल्दी संभव हो सके, स्टेज बिफोर इट हैज़ ऑक्यूर एन एप्रिसिएबल मोमेंटम, क्या करे कि जो ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, ज़्यादा मोमेंटम हो रहा है, मिट्टी का जो क्या कहते हैं बहाव जो हो रही है, गति तेज़ गति है जो है बहती चली जा रही है, इसको रोके। एंड करेस्पॉन्डिंग लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर, और क्या करें, जो लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर यानी कि जो बहुत ही तेज़ विनाशकारी शक्ति है उसको भी आसानी से शुरुआत में ही रोका जा सके। तो बच्चों इस पैराग्राफ में पूरे में सॉइल इरोजन के बारे में दिया गया है, सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक है आज के लिए। नेक्स्ट क्लास हमारी 3rd होगी जिसमें लास्ट कंप्लीट हो जाएगा, वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक आप इसे रीड कीजिए, पिछला वीडियो भी देखिए, याद कीजिए, दोनों चैप्टर को, दोनों पार्ट को पढ़िए, अगले में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तब तक गुड डे, गुड बाय।